हेलो एंड वेलकम गाइज। आर यू एच एस एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, जो स्टूडेंट आर यू एच एस में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो बीएससी नर्सिंग का हो, पोस्ट बीएससी नर्सिंग का हो, या फिर आपके एमएससी नर्सिंग का हो, पैरामेडिकल का हो, फार्मेसी का हो, बीपीटी का हो, अगर आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले इसकी हकीकत जान लो। जी हाँ, बिल्कुल, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी सारे टर्म एंड कंडीशंस यहाँ पर नई आ चुकी है कंपेयर टू अदर ईयर। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे नए भी मांगे गए और यहाँ पर एप्लीकेशन फीस को लेकर भी काफ़ी सारा चेंजिंग यानी कि बदलाव हो चुका है और इनके नियम और शर्तें भी काफ़ी सारी बदल चुकी है। ठीक है, तो फॉर्म तो हम अप्लाई कर ही देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो बहुत सारा टाइम है, बट पहले इनकी शर्तें जान लो, इनकी हकीकत जान लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये कोर्स लेते हैं बीएस नर्सिंग का, पोस्ट बीएस नर्सिंग का। ठीक है, इसके बाद पैरामेडिकल का और बीपीटी का, सभी की हकीकत हम जानेंगे क्योंकि हमें पेमेंट यहाँ पर करना होगा। तो उससे पहले इनकी शर्तें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारा बदलाव यहाँ पर आया है तो उनको हम देख लेते हैं गाइज। सबसे पहले हम बीएस नर्सिंग कोर्स का देख लेते हैं। इनका जो अप्लाई आप करना जा रहे हो तो आपको क्या ध्यान में रखना है। सो गाइज, इनका पूरा जो टर्म एंड कंडीशन से पूरा नोटिफिकेशन है वो ओपन हो चुका है 2021 और 22 के लिए। जो बीएस नर्सिंग का कोर्स है 4 साल का, उनका देख लेते हैं। सो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो आपका पेमेंट है यानी कि जो फीस है उसको लेके यहाँ पर वर्दी कर दी गई है। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन फीस है वो 1800 यहाँ पे लगने वाला है। नॉन रिफंडेबल है, यानी कि ये फीस आपको किसी भी कंडीशन में वापस नहीं मिलने वाली। ये याद रखना, अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया तो, चाहे आपका फॉर्म फिर गलत हो या फिर सही हो। नॉन रिफंडेबल का मतलब होता है जो वापस नहीं मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर SC/ST वाले के 900 रहने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो, पिछले साल से यहाँ पर 300 की वृद्धि की गई है, यानी कि पहले यहाँ पर 1500 लगते थे और अब यहाँ पे 1800 आपसे लिए जा रहे हैं, यानी कि 300 रुपये की यहाँ पर वृद्धि कर दी गई है। ठीक है, और ये SC/ST वालों में भी इधर वृद्धि कर दी गई है। ये पेमेंट आप ई-मित्रा से कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हमारा फ़र्ज़ है आपको अलर्ट करना, आपको सचेत करना। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ पर क्या चेंज हुआ है उनको देख लेते हैं। यहाँ पर जो एज आपकी कम से कम होनी चाहिए वो 17 ईयर होनी चाहिए और अधिकतम यहाँ पर 28 होनी चाहिए। किसकी? लड़कियों की। लड़कियों के लिए 17 से 28 होनी चाहिए। इनके बीच बीच वाले ही लड़कियाँ अप्लाई कर सकते हैं। लड़कों की बात करें तो लड़कों की 17 से 25 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी उम्र 25 से ज़्यादा होगी तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, 17 से कम होगी तब भी आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। इसका थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या चेंज आया है उसको देख लेते हैं। तो आपके पास 10+2 यानी कि 12वीं पास होना चाहिए आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट से। क्लियर, और यहाँ पर कितना परसेंटेज होना चाहिए वो देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास परसेंटेज होना चाहिए जनरल OBC का 45, SC/ST वालों का 40% होना चाहिए। किस में? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश में होना चाहिए। टोटल की बात यहाँ पर हम नहीं कर रहे, इंग्लिश और हिंदी को छोड़ के बाकी जो आपके सब्जेक्ट है ना उसमें होना चाहिए इतना। क्लियर, अब यहाँ पर रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पर द रिजर्वेशन इज एप्लीकेबल गवर्नमेंट ऑफ नर्सिंग जयपुर, गवर्नमेंट सेल्फ फाइनेंस, यानी कि जो SMS है उसमें भी लागू है और बाकी की जो कोटा की, अजमेर की, बीकानेर की, चूरू की है ना, बाकी की कॉलेजों में भी ये रिजर्वेशन लागू होगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो बहुत अच्छी बात है, आपको यहाँ पर आरक्षण भी मिलेगा। 15% ऑफ द सीट ऑल इंडिया कैंडिडेट, यहाँ पर जो 15% सीटें है वो ऑल इंडिया वालों के लिए रखी गई है। बाकी की 85% सीटें आप राजस्थान वालों के लिए यहाँ पे रखी गई है। क्लियर, ये भी हमारा क्लियर हो चुका है। थोड़ा सा और भी जानकारी यहाँ से हम गेन कर लेते हैं। द परसेंटेज ऑफ द फीमेल कैंडिडेट नॉट फॉल बिलो 50%, यानी कि कहने का मतलब है कि 50% लड़कियां तो इनको लेनी ही लेनी है। ये सीटें तो इनको भरनी ही भरनी है। ठीक है, ये तो उनके लिए आरक्षण है। 80% ऑफ द टोटल सीट विल बी फिल बाय द बोनाफाइड कैंडिडेट ऑफ द राजस्थान। 85% सीटें राजस्थान वालों की भरी जाएगी, बाकी की 15% ऑल इंडिया वालों के लिए भरी जाएगी। ये भी आपकी बात क्लियर हो गई है। और यहाँ पर ये जो लिखा हो ना, नेचुरल फादर मदर द कैंडिडेट, राजस्थान के मूल निवासी आप होना चाहिए कम से कम 5 सालों से 10 सालों से, तब आप राजस्थान के माने जाओगे। तो इसका भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है।
ये भी हमारा क्लियर हो चुका है। तो काफ़ी सारा बदलाव यहाँ पे हो चुका है। और यहाँ पर आप मेडिकली फिट होना चाहिए, यानी कि किसी भी प्रकार का आप में कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं होना चाहिए, होता ना संचारी रोग नहीं होना चाहिए। फिट का मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम फौजी की तरह फिट हो, ऐसा नहीं। किसी भी प्रकार का रोग आपको नहीं होना चाहिए जो एक दूसरे से फैलता हो, फॉर एग्जांपल HIV, ठीक है, TB, इस प्रकार का कोई रोग, एकदम फिट होना चाहिए आप। और ये देख लेते सीट फॉर, ये सीटों के लिए बोला गया है। तो देखो SMS में तो 100% सीटें है गवर्नमेंट, और बाकी के जो है ना वहाँ पर 50%, जो 50% सीटें है जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं वहाँ पर 50% सीटें गवर्नमेंट की होती है जो काउंसलिंग के द्वारा भरी जाती है, ठीक है, समझ रहे हो ना। जैसे कि आपके ज़िले में काफ़ी सारी प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज होगी, वहाँ पर जो 50% सीटें होती हैं उन पर काउंसलिंग के थ्रू क्या होता है, एडमिशन होता है। ध्यान में रखना इस बात को। और भी इंफॉर्मेशन है फीस की स्ट्रक्चर, तो फीस की तो बात हमने कर ही ली ऊपर। एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड इंट्रेंस एग्जाम होगा। उसके बाद ही कब होगा, 3-4 वीक ऑफ दिसंबर को होगा। तो आपको तैयार रहना है, तैयारी तो हम करवाए रहे गाइज, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से ही क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो बायो से 34, फिजिक्स से 33 और केमिस्ट्री 33, अच्छी बात है। पेपर आपका हिंदी इंग्लिश रहने वाला है ना। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं ये देख लेते हैं। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग, प्राइवेट नेगेटिव मार्किंग, तो गैस लाइक कर दो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नॉट नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो यहाँ पर और भी इन्फॉर्मेशन चेकआउट कर लेते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे थे सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको लाने हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सारा चेंज हुआ है, उसको देख लेते हैं। सो गाइज यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरने को लेकर भी काफ़ी सारा बदलाव हो चुका है। कुछ नए डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने होंगे। फॉर एग्जांपल जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, करैक्टर सर्टिफिकेट, आपका चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनाना होगा, जिसमें नेम एंड एड्रेस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जिनमें से आपको यहाँ पर सिग्नेचर करवाने होंगे। जो होता है ना चरित्र प्रमाण पत्र, उसमें 2 गवर्नमेंट यानी कि जो 2 सरकारी कर्मचारी, कोई भी हो सकता है, चाहे वो टीचर हो चाहे वो डॉक्टर हो, कोई भी हो सकता है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, फौजी हो, पुलिस हो, कोई भी हो, उनके सिग्नेचर आपको करवाने होंगे, क्योंकि चरित्र प्रमाण पत्र तभी अच्छा बनेगा आपका। तो ये पहले नहीं मांगा जाता था और ये अब मांगने लग गए। ब्लड ग्रुप हो गया आपका, करैक्टर सर्टिफिकेट हो गया, है ना। तो ये कुछ चेंज हुआ है और फीस भी आपकी 300 रुपये बढ़ा दी गई है यहाँ पे। सो इन बातों का थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना चाहिए। और ये जो आपकी 10वीं 12वीं की हमने कल ही बता दिया था आपको कि 10वीं 12वीं का आपको मार्कशीट रखना है। तो यहाँ पर PDF तो नहीं मांगा गया है, बट ये आपके जो नंबर कितने आए वो यहाँ पर फिलअप करने होंगे। तो थोड़ा सा इसका भी आपको ध्यान में रखना है। और ID के तौर पर यहाँ पर एड्रेस मांगा गया है, तो आपके जो ID में दे रखा है वो आपको मेंशन कर देना है। वैसे सेपरेट वीडियो भी बना देंगे हम कि किस प्रकार से आपको फॉर्म अप्लाई करना है पूरी सावधानियों के साथ। और यहाँ पर क्या चेंज हुआ है वो भी देख लेते हैं। सो यहाँ पर इसके बाद हम बात कर ले पैरामेडिकल कोर्सेज। तो पैरामेडिकल की जो कोर्सेज है उनका क्या यहाँ पे बदलाव आया है बड़ा, उनको देख लेते हैं। अंडर ग्रेजुएट में आपका बैचलर ऑफ ऑप्थेल्मिक कोर्स यहाँ पर होने वाला है 3 साल का, BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी 3 साल का, बैचलर ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी BRT 3 साल का, ठीक है। और यहाँ पर ये पूरा टाइम टेबल यहाँ पर दिखा रखा है। तो यहाँ पर फीस वही सेम आपका लगने वाला है, जितना आपका BSc नर्सिंग में लगा उतना ही यहाँ पर 1800 लगने वाला है। और SC ST वालों का यहाँ पर 900 लगने वाला है पेमेंट। योग्यता की बात करें तो योग्यता में यहाँ पर आप देख सकते हो ऑल रेजिडेंट इंडिया, ऑल इंडिया के भर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राजस्थान इंस्टीट्यूट ओपन साइंस में एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर MSc के लिए अलग है और बैचलर यानी कि BRT DRT के लिए अलग है। आपका 10वीं में 10+2 यानी कि 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। और BSc MLT में भी यहाँ पर वही दे रखा है, ठीक है, यानी कि PCB वाले अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो कम से कम 17 साल होनी चाहिए। और अधिकतम यहाँ पर दे नहीं रखा है, तो अधिकतम कितना भी हो सकता है, इसमें ऐसा मेंशन नहीं किया गया है। रिजर्वेशन आपको मिलने वाला है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और यहाँ पर मेडिकल फिट आप होना चाहिए, तो इतना सा यहाँ पर बदलाव रखा गया है। और ये आपकी रहने वाली है सीटें, देख लो एक बार, SMS में, RHS में, डॉक्टर SN में, ठीक है। तो पूरे कोर्सेज का चाहे तो स्क्रीनशॉट दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे चेंजिंग हुए। फीस का स्ट्रक्चर हमने ऊपर बता दिया आपको। और यहाँ पर इंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा आपको,
उसके थ्रू आपका यहाँ पर क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर देखो टेस्ट आपका कंप्यूटर बेस होगा, 120 मिनट का होगा, ऑनलाइन आपको एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। और यहाँ पर देख लो नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन फिजिक्स से और 50 केमिस्ट्री से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और तैयारी तो हम करवाए रहे जेके लोन जॉब चैनल से, और ज़्यादा इसमें बदलाव नहीं है। और वो चरित्र प्रमाण पत्र आप बनाना पड़ेगा आपको, करेक्टर सर्टिफिकेट, यहाँ पर हिंदी में कुछ लिखा हुआ है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं अभी फार्मेसी के बारे में भी बात करना है, तो फार्मेसी का भी देख लेते हैं। सो यहाँ पर फार्मेसी बी फार्मा 4 साल का होता है, डी फार्मा 2 साल का होता है, ठीक है। और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है, तो उनको तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर बी फार्मेसी डी फार्मेसी यहाँ पर ओबीसी जनरल वालों की 1800 आपकी लगने वाली है, SC ST वालों की 900 यहाँ पे लगने वाली है। फीस सेम है सभी कोर्सेज में, चाहे नर्सिंग का ब्रो, पैरामेडिकल का ब्रो, फार्मेसी का ब्रो, सेम फीस है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बी फार्मेसी के लिए 10+2 पास आउट होना चाहिए, और आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और यहाँ पर बायो या फिर मैथमेटिक्स आपके होना चाहिए। तो इसमें फार्मेसी में अप्लाई कर सकते हैं मैथमेटिक्स वाले, ठीक है ना, और बायोलॉजी वाले भी, अच्छी बात है। रिजर्वेशन यहाँ पर मिलेगा आपको, और यहाँ पर ये फीस का स्ट्रक्चर दिखा रखा है। बी फार्मेसी यहाँ पर दिखा नहीं रखी, और प्राइवेट की यहाँ पर फीस दिखा रखी, कॉलेज की फीस, कॉलेज की फीस ये गैज कॉलेज की, ठीक है। यहाँ पर प्रोसीजर सिलेक्शन का वही रहने वाला है एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा, और ये सारे यहाँ पर आपको ज़रूरत रहने वाली है, ठीक है। जैसे कि 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ID जैसे कि पैन कार्ड हो गया, वोटर ID होगी, ठीक है, कोई भी ID यहाँ पर लगने वाली है। और ये कुछ सर्टिफिकेट है, इनका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है गाइस, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। और यहाँ पर टेस्ट हुई RHS का होगा आपका, फार्मेसी का एंट्रेंस एग्जाम, और उसके बेस पे आपको सिलेक्शन होगा। कट ऑफ कितनी जाएगी और कितने नंबर लाने होंगे उसके ऊपर वीडियो आ जाएगा सेपरेट, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये कुछ नर्सिंग की, पैरामेडिकल और फार्मेसी की कुछ शर्तें थी जो कि आपको फॉर्म भरने से पहले पता होनी चाहिए, यह हकीकत जो कि हमने आपको बता दी। बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। चैनल आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, बेल आइकन पर प्रेस किया हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। रही बात तैयारी की, तो तैयारी हम करवा रहे हैं जेके लोन जॉब चैनल से। सो इस चैनल से आप तैयारी कर सकते हो, जेके लोन जॉब चैनल देख लो एक बार, काफ़ी सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, देख लो, लिंक इसका नीचे दे रखा है, तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए।